हमने पहले से एक इशू था, तो हमने आज से 4 साल पहले, इसको ज़रा आप कैमरे इधर करेंगे, 4 साल पहले हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया है वाइस चेयरमैन वक्फ बोर्ड का, उसके साथ हमने किया एग्रीमेंट। जिसका 200 किराया था उसका 600 कर लिया, और जिसका 200 से ज़्यादा था उसको 120% इंक्रीज़ किया। वक्फ बोर्ड की जानिब से आज श्रीनगर के बादशाह चौक इलाके में आधे दर्जन से ज़्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। और आपको बता दें, दुकानदारों का कहना है कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दी गई हैं और रात के वक्त इन दुकानों को सील कर दिया गया है। और दुकानदारों का यह भी कहना है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से कहा जा रहा है उन्हें कि 1000% यानी कि 1000% किराया में इजाफा आप कीजिए, जो उनका कहना है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बाकी जो दुकानदार थे उन्होंने भी आज बादशाह चौक श्रीनगर में प्रोटेस्ट करते हुए ये कहा कि आखिर इन दुकानों को बिना किसी नोटिस के रात के वक्त में वक्फ बोर्ड की जानिब से क्यों सील कर दिया गया। आप देखिए मज़ीद डिटेल्स और इन लोगों का, इन दुकानदारों का क्या कहना है, आप देखिए हमारे इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। दुकानदार हूँ यहाँ, निसार अहमद मेरा नाम है, मैं अवका मार्केट उस मार्केट का चेयरमैन हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी दुकानें इस हमारी जो ये अवका मार्केट अवका सेल की, इसकी 250 दुकानें यहाँ पर, आधी इस साइड आती हैं, आधी हमारी साइड आती हैं रेड क्रॉस रोड साइड, और आधी आती है अवका मार्केट में। तो इन्होंने हमारे साथ इशू था, एक किराए का इशू था। हमने पहले से एक इशू था, तो हमने आज से 4 साल पहले, इसको ज़रा आप कैमरे इधर करेंगे, 4 साल पहले हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया है वाइस चेयरमैन वक्फ बोर्ड का, उसके साथ हमने किया एग्रीमेंट। जिसका 200 किराया था उसका 600 कर लिया, और जिसका 200 से ज़्यादा था उसको 120% इंक्रीज़ किया। जो कोई कानून नहीं, लेकिन हमने वो कहते कि मसला हल करने के लिए मसला हल हो जाए, तो हमने ये कर दिया। और ऑलरेडी जो यहाँ की दुकानें, अगर वहाँ 1000 रुपये उस दुकान की 1000 है, तो यहाँ पर 2000 बढ़ रहे हैं, वो भी हम डबल कर रहे हैं और पहले ही। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा किराया, और हर साल 5% चढ़ता है, 3 साल के बाद 15% चलता है, वो भी हम दे रहे हैं, सब कुछ करिए। अब एक साल से वो कह रहे हैं नहीं, हमें जिसका 1000 है उसको 10,000 देना है, जिसका 1300 है उसको 13,000 देना है। फिर कोर्ट में गया, 1 साल से कोर्ट में भी चल रहे हैं। कोर्ट ने फिर हमको कहा कि आप आधी किराया भरो, आधा भरो, 50% भरो, तो जब तक फैसला हो जाएगा। वो 50% भी हम भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा कोई। और आज रात को 10:30 बजे आए, दुकानें सील कर ली, 6-7 दुकानें सील कर ली। तो सील दुकानें करके बस अभी तब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कोई अफसर कुछ नहीं, यहाँ लोकल SHO आए, उसको भी पता नहीं, उसको भी हमें किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी को नोटिस नहीं भेजा सील करने की। यहाँ पर SHO आया, उसको भी पता, वो कहता मुझे भी पता नहीं है, खुद आए। और वो यहाँ कल अभी आया, और उसके अलावा कोई नहीं आया, वक्फ बोर्ड कोई अफसर आया ही नहीं, कोई जो किसी डिपार्टमेंट का आदमी आया ही नहीं। जब आप सुबह यहाँ पे आए, बोर्ड की चेयरपर्सन से कुछ नहीं, कोई आया नहीं, वो बात भी नहीं। SHO ने उसको कॉल किया, वो तब भी नहीं आए। अगर कोई उनका मेंबर आता, कोई कमेटी का कोई मेंबर आता, वो भी कोई नहीं आया। तो कितनी दुकानें सील हुई हैं? दुकानें तो 7 ही है, लेकिन 250 दुकानें हैं, लगभग 300 कमरे लेके 300 हैं। ये 300 दुकानें आज ने 7 को सील कर दिया। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम है, या तो पहले ये खोल दो, इसको सील खोल दो, बात करो, या कोर्ट का इंतजार करो। अगर कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं तो कोर्ट का इंतजार करो, अगर हमसे नेगोशिएशन कर रही है वो भी कर लो। तो ये ऐसे ऑर्डर से तो उसके खिलाफ ही हो रहा है ना। कोर्ट में सब जुडिस हैं, मसला है, केस चल रहा है वहाँ पर, लेकिन आया खुद ही बंद कर दिया, किसी को पता नहीं, किसी को इन्फॉर्म भी तक नहीं है, सारे आए कर दिए बंद, नहीं है, किसी को नहीं पता, आके बंद कर लिया। तो आप खुद ही सोचिए, 60 साल 30 साल 40 साल 45 साल से दुकानें हैं। उस वक्त दुकानें, जब इनको कोई दुकान लेता ही नहीं था, उस वक्त दुकानें ले लिए। और आपको आप तो लोकल है, आपको पता है हालात कैसे हैं ऐसे। और जब से स्मार्ट सिटी बनी है, तो स्मार्ट सिटी बनी है, लेकिन यहाँ का कारोबार ठप हुआ, किसी को रुकने नहीं दे, किसी को वो भी है।
चलो वो बर्दाश्त कर लेंगे, फंसे तो हैं, लेकिन अगर आप इतना इंक्रीज़ करेंगे और इतना इतना आप इसको दुकानदार को सताएंगे तो अब देखो खुद ही दुकान का क्या हाल होगा, कारोबार का क्या हाल होगा। पहले आप जो इसको आना भी था ना, अगर किसी ने सुना कि भाई यहाँ बंद है तो वो दूसरे मार्केट गया, और यहाँ रूटीन है। अभी पुल भी अब तक बंद है, अभी ये सारा सब कुछ बंद है, ये क्योंकि ये सबके हमारी बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। वो बेरोजगारी है ही ना, आपको पता है, मैंने कहा आपको है के पास 4 शेयर उनके लिए पहले ये कितना आ जाएगी सैलरी कोई है ना एक दुकान से, उसको मंथली उसको पर डे उसको देना है आपको, आपकी तरफ 600 से 700 रुपया कहाँ देगा वो।